अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट का ओवरव्यू और फिर डिटेल के साथ जो है वो आप लोगों के साथ रिफाइनरी सेक्टर का एनालिसिस जो है वो शेयर करूंगा। रिफाइनरी सेक्टर के अंदर जो वो तीन मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो उनको जो एक्सप्लेन करूंगा जो कि फंडामेंटली रिफाइनरी सेक्टर को जो है वो ओवरऑल जो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट करेंगी। और साथ में फिर हम जो वो बारी बारी से जो वो टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो वो इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखेंगे, जिसके अंदर हमारे पास नेशनल अटक रिफाइनरी है, नेशनल रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी और पीआर जो है सिनर्जी को जो है वो शामिल है। तो फिर चार्ट के ऊपर हम इन शेयर्स को जो वो देखेंगे कि अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे, या फिर पोर्टफोलियो में अगर ये पड़े हुए हैं, या फिर आप इन शेयर के अंदर न्यू इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं, तो आपको बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, जिनको अगर आप जो फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप इन शेयर्स के अंदर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकेंगे और आपका जो रिस्क है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। तो पहले हम जो मार्केट को देखते हैं, तो आज के दिन जो एक नेगेटिव सेशन गुजरा है, जहां पे मार्केट ने 1,81,310 के ऊपर जो क्लोजिंग दी है, 119 पॉइंट जो मार्केट ने लूज किए हैं। मार्केट का हाई 1,82,347 का था, जबकि लो जो वो 1,80,820 का था। वॉल्यूम्स ओवरऑल जो वो 917 मिलियन के आए हैं, जिनकी मालियत जो वो 44 अरब रुपए से जायद की बनती थी। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स के अंदर अगर हम देखें तो ऑयल सेक्टर से था हमारे पास पीपीएल, अटक रिफाइनरी, मिजान बैंक, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, इस तरह से एनर्जी वगैरह शामिल थे। और टॉप नेगेटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स के अंदर हबको, फौजी फर्टिलाइजर और यूबीएल बैंक जो है ये शामिल थे हमारे पास। तो अब अगर हम जो मार्केट को चार्ट के ऊपर जब वो देखें, तो सेम फार्मेशन इस आर्क ये पैनेट फार्मेशन का ब्रेकआउट किया था मार्केट ने 1,78,906 के ऊपर, जिसके बाद मार्केट ने जो अपसाइड के ऊपर जब वो 2 से 3 टारगेट हमें जो वो दिए थे, जिसके अंदर जो फर्स्ट टारगेट जो है 1,83,374 का था, और फाइनल टारगेट जो शॉर्ट टर्म में हमारे पास था वो 1,87,505 का था। नीचे जो सपोर्ट के जो वो दो लेवल आपको बताए थे, 1,80,195 का फर्स्ट लेवल और सेकंड 1,78,906 का। तो ये जो है दो लेवल हमारे पास मार्केट के सपोर्ट के होंगे जितनी देर तक मार्केट 1,78,906 के ऊपर है। इवन तो यहाँ तक भी अगर मार्केट ने जो डिप मार ली, तो छोटी मोटी मार्केट के अंदर एक गिरावट आएगी, रिट्रेसमेंट आएगी, बट अल्टीमेटली मार्केट किसी भी वक्त जो अपसाइड के ऊपर जो वो घूमेगी, और जो अपसाइड के ऊपर जो मार्केट के दो मैंने टारगेट आपको बताए हुए हैं उनकी तरफ जो वो इजीली चली जाएगी। तो इसलिए जो शॉर्ट सेलिंग वाला जो चक्कर है उससे जो आपने थोड़ा सा जो वो अगर आप बिल्कुल ज्यादा श्योर नहीं है, तो आप शॉर्ट सेलिंग को अवॉइड करें, क्योंकि जैसे ही आपने शॉर्ट सेलिंग की पोजीशंस को ओपन करना है, तो उसी वक्त जो मार्केट ने अपसाइड के ऊपर जब वो घूम जाना है। तो इसलिए जो एहतियात से आपने काम करना है। तो अब हम जब वो अपने जो सेक्टर है जी आज का हमारे पास रिफाइनरी सेक्टर, उसको जो एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट के अंदर जी के तीन मेजर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं रिफाइनरी सेक्टर के अंदर। आज ओवरऑल जो मार्केट जो वो नेगेटिव रही है, बट ओवरऑल अगर हम रिफाइनरी सेक्टर को देखें तो सारा ही जब आउट परफॉर्म करता रहे, ऑलमोस्ट समझे कि सभी को जो वो पर कैप जो वो लगे पड़े थे। तो उसकी जो बड़ी वजह थी वो जो है तीन तीन बड़ी वजूहत थी, तीनों अभी जो आप लोगों के साथ जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे बड़ी थी जी हमारे पास ब्राउनफील्ड रिफाइनरी अपग्रेड पॉलिसी। इसके ऊपर जब वो 4 हफ्ते पहले, यानी कि जुलाई के मिड के अंदर जो है मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी। ये जो ब्राउन फील्ड रिफाइनरी अपग्रेड पॉलिसी थी, इसके ऊपर इसको मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये जो है हमारी जो रिफाइनरी सेक्टर है, इसको किस तरह इम्पैक्ट करेगी अगर ये पॉलिसी जो अप्रूव हो जाती है, और ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को जो वो कैसे बूस्ट करेगी। तो उस वक्त जो है ये जो अपग्रेड पॉलिसी थी, ये कैबिनेट के अंदर गई थी अप्रूवल के लिए, और उसी वक्त मैंने बताया था कि इसको जो प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर जो अप्रूव कर दिया जाएगा। तो अब अगर हम देखें तो एक सरसरी से आपको मैं बता देता हूं खबर कि इसके अंदर मौजूद क्या था इस अपग्रेड पॉलिसी के अंदर। पहले जो हमारी रिफाइनरीज हैं पाकिस्तान के अंदर, 4 से जो 5 बड़ी रिफाइनरीज हैं, वो समझे कि ओल्ड टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर रही हैं। उनके अंदर जो है पेट्रोल और डीजल जो कि समझे कि हाई मार्जिन के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी जो है वो प्रोडक्शन कम होती है। और जो हमारे पास जो फर्नेस ऑयल है, इसकी प्रोडक्शन जो ज्यादा होती है, बट फर्नेस ऑयल की जो डिमांड ओवरऑल जो वो कम है, और उसके ऊपर जो मार्जिन जो है वो भी जो कि ऐसा जो ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से हमारी जो है ना रिफाइनरी सेक्टर वो कुछ ज्यादा जो प्रॉफिट जो वो नहीं थी बना रही। तो ये जो ब्राउन फील्ड रिफाइनरी अपग्रेड पॉलिसी थी, इसके अंदर जो मेन जो समझे कि जो हमारा एम था, जो इस पॉलिसी का जो एम था, उसके अंदर अपग्रेड करना था रिफाइनरीज को। करंट समझे कि ओल्ड प्लांट से जो है न्यू प्लांट के ऊपर जो शिफ्ट करना था, जहां के ऊपर जब वो जो फर्नेस ऑयल की जो प्रोडक्शन है उसको ओवरऑल कम करना था, क्योंकि उसके अंदर जो मार्जिन कम होते हैं, और ओवरऑल जो डीजल और पेट्रोल की प्रोडक्शन को जो वो बढ़ाना था। तो इसी इस अपग्रेड के अंदर जो है ना, इस अपग्रेड प्रोजेक्ट्स के अंदर तो बहुत सी जो है वो ज्यादा समझे कि हामियां मौजूद थी, हर्डल्स मौजूद थी, जिसकी वजह से इस जो अपग्रेड था ना, इसको जब वो
किया नहीं था जा सकता। तो जिसके अंदर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थी, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स थी। तो उन सबको ख़त्म करने के लिए एक जो ब्राउनफ़ील्ड रिफाइनरी अपग्रेड पॉलिसी लाई गई थी, जिसको कैबिनेट के अंदर जब सेंड किया गया था कि इसको अप्रूव किया जाए। 28 जुलाई को पीएम शहबाज शरीफ ने इसको अप्रूव कर दिया है। अब उसकी वजह से फ़ायदा हमारे रिफाइनरी सेक्टर को ये होगा कि इन्होंने जितनी भी मशीनरी इंपोर्ट करनी है अपग्रेड करने के लिए अपनी रिफाइनरीज़ को, उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स है, उसके ऊपर जो इनको एग्जम्पशन जो मिल जाएगी। और दूसरा जो अभी जो हम काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा जो है ना पेट्रोल और डीज़ल इंपोर्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो जो इंपोर्टेड जो फ्यूल है उसके ऊपर जो है वो टैक्स लगाएगी, यानी इंपोर्ट ड्यूटीज लगाएगी, और जिसकी वजह से इंपोर्टेड फ्यूल की प्राइस जो वो बढ़ जाएगी। और बट ये जो लोकल रिफाइनरी हमारा जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, जो इनके प्रोडक्ट्स आएंगे मार्केट के अंदर, तो ये भी समझे कि हाई जो जितनी ड्यूटी लगाने के बाद जो इंपोर्टेड फ्यूल जिस प्राइस के ऊपर सेल होगा, तो ये जो लोकल रिफाइनरीज है इनका जो ऑयल और जो डीजल जो सेल होगा, तो ये भी जब वो उसी हाईएस्ट प्राइस के ऊपर जब वो सेल करेंगे, और ये जो मार्जिन ऊपर इनको जो मिल जाएगा, और इनके ऊपर जो ये जो है ना इंपोर्ट ड्यूटी उस वो इनके ऊपर जब इम्प्लीमेंट नहीं होगी, तो ओवरऑल इनका जो ओवरऑल जो मार्जिन है ना वो बढ़ जाएगा। और ये जो मार्जिन का जो डिफरेंस होगा, गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो मार्जिन का डिफरेंस आपको मिलेगा, जो हम इंपोर्ट के ऊपर जब ज्यादा लगाएंगे और आपके ऊपर जो है वो आपको समझेगा मार्जिन के अंदर डायरेक्टली वो पॉजिटिव आएगा, आपका जो कैश फ्लो जो वो बढ़ जाएगा, तो आपने वो जो पैसा जायद आपके पास आएगा उसको आपने अपग्रेडेशन के ऊपर जब वो इन्वेस्ट करना है। तो ये समझे कि अब सारी जो हर्डल्स वगैरह जो वो अब दूर हो चुकी हैं। और दूसरा गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना वो हमारी जो एनर्जी मार्केट है, ऑयल की जो मार्केट है, अब इसको जो है वो नो क्या उसको कहते हैं कि मार्केट को इसकी प्राइसेस को एडजस्ट करने का जो कह दिया गया है। एक फ्री मार्केट होगी ऑयल की और एनर्जी सेक्टर की, जहां के ऊपर डिमांड और सप्लाई के ऊपर जो है वो सारी जो है प्राइस एडजस्ट होगी, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें अहम थी जो कि इस ब्राउन फील्ड रिफाइनरी अपग्रेड पॉलिसी जो है इसके अंदर जो वो कैटर की गई, और जो फ्री मार्केट जो कर दिया गया ऑयल को कर दिया जाएगा। समझे कि ये भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीन लाइट जो वो दे दी गई है कि ओवरऑल जो अब जो मार्केट है ओवरऑल ऑयल की वही एडजस्ट करेगी कि प्राइसेस क्या होंगी, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो वो कम हो जाएगा। तो ये जो दो वजूहात हैं, इसकी वजह से अब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो वो बढ़ जाएगी। और उसका एक सबसे बड़ा जो नमूना वो आज के दिन हमने देखा है कि जहां के ऊपर जो सबसे बड़ी खबर थी जिसकी वजह से आज जो है रिफाइनरी सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया है, उसके अंदर ये था कि जो गनवर ग्रुप है स्विट्जरलैंड का, ये जो है कमोडिटीज और ऑयल ट्रेडिंग जो कंपनी है, ये जॉइंट है बहुत बड़ा, इनके पास पैसे भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा है। तो इनका जो एक हाई लेवल डेलीगेशन आया है इस पॉलिसी के अप्रूवल के बाद, और गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑयल की जो मार्केट है, एनर्जी मार्केट है, उसको जब जो है ये फ्री मार्केट जब डिसाइड करेगी इसकी प्राइसेस को, तो ये जो दो चीजें जो गवर्नमेंट की तरफ से जो अहम स्टेप लिए गए हैं, इसकी वजह से ये जो गनवर ग्रुप है इसने जो वो आज उनका जो हाईएस्ट डेलीगेशन पाकिस्तान के अंदर आया है, जिन्होंने हमारा जो मिनिस्टर साहब है उनके साथ जब वो आज उनकी मीटिंग थी, जहां पे उन्होंने डिस्कस किया कि वो पाकिस्तान की रिफाइनरी सेक्टर के अंदर और ओवरऑल जो ऑयल सेक्टर के अंदर जो वो बड़ी इन्वेस्टमेंट जो वो करना चाहते हैं। तो जिसकी वजह से जो है समझे कि अब जो बड़े इन्वेस्टर्स थे जो मार्केट के अंदर ऑलरेडी जो वो मौजूद थे, तो उन्होंने अब उनको जो है समझे कि ग्रीन लाइट मिल चुकी है कि जो पॉलिसी जो वो अप्रूव हो रही है या पॉलिसी जो वो बन चुकी है, तो उसकी वजह से ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो अब रुझान पाकिस्तान की तरफ जो वो बढ़ेगा। तो क्योंकि उनकी तरफ से फ्यूचर के अंदर समझे कि 2 से 3 साल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी, बट ये जो बड़े जो समझे कि जो स्मार्ट मनी है वो अभी से जो है इन शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना जो शुरू कर दिया है। तो जो गनवर ग्रुप है जिसकी वजह से इन्होंने समझे कि एक आइडिया सा दिया है कि तकरीबन $5 बिलियन तक की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे जो है ना रिफाइनरी सेक्टर के अंदर जब वो करेंगे। तो जो हमारा रिफाइनरी सेक्टर जो अपग्रेड नहीं था हो रहा, उसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो यही थी कि हमारे रिफाइनरी सेक्टर के पास पैसे इतने नहीं थे कि वो इतनी ज्यादा जो वो इन्वेस्टमेंट करें। $5 से $6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट दरकार है अपनी हमारी जो करंट रिफाइनरीज हैं उनको अपग्रेड करने के लिए। तो ये जो गनवर ग्रुप है जिनकी तरफ से समझे कि कमिटमेंट्स वगैरह जो वो शो की जा रही है, इंटरेस्ट जो वो शो किया जा रहा है, तो ये जो पैसों की जो कमी थी इसको जो ओवरऑल जो ये जो गनवर ग्रुप है ये जो
जो वो कैटर कर लेगा, पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से जो बढ़ गई है। और अगर हम जो डिमांड की बात करें तो जुलाई के जो सेल्स डाटा हैं वो हमारे पास आ चुके हैं। ओवरऑल जो रिफाइनरी सेक्टर है इनकी सेल्स के अंदर जो 47.7% का ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर इनकी सेल्स के अंदर जो वो इजाफा जो रिकॉर्ड किया गया है, यानी डिमांड जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मौजूद है। अगर हम अटक रिफाइनरी की सेल्स की जो बात करें तो उनकी सेल्स के अंदर 171% का ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। नेशनल रिफाइनरी की सेल्स के अंदर जब वो 57.5% का ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो वो सेल्स के अंदर जो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान रिफाइनरी के अंदर 33% का, और इसी तरह सिनर्जी के अंदर जब 21.6% का इनकी सेल्स के अंदर जब इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तो यानी डिमांड ऑलरेडी है, पॉलिसी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बन चुकी है, और इन्वेस्टमेंट जो वो गनवर ग्रुप की तरफ से जो वो आने वाली है। तो ये जो जब ये तीनों चीजें जो आपस में मिल गई हैं तो उसका फिर आज के दिन हमने रिजल्ट देखा है, जहां के ऊपर जो वो समझे कि रिफाइनरी सेक्टर को जो आज पार लग गए थे और रिफाइनरी सेक्टर ऑलमोस्ट सारे का सारा अपर कैप हो चुका था। तो ये जो तीन बड़ी वजूहात थी जिसकी वजह से जो है वो आज रिफाइनरी सेक्टर ने जो आउट परफॉर्म किया है और आगे भी ये जो है करता रहेगा। तो ये जब ये जुलाई के मिड के अंदर जो है ना मैंने ये डिस्कशन की थी, तो उस वक्त जो है तकरीबन ऑलमोस्ट इन सारे शेयर्स के अंदर जो मैंने बाइंग भी रिकमेंड की थी आज से 1 महीना पहले। तो उस वक्त जो समझे कि बंदे जो काफी जो डरे हुए थे, ईरान अमेरिका के हालात भी जो ऐसा जो ज्यादा साजगार नहीं थे, बट उसके बावजूद भी एग्जैक्ट लेवल्स के साथ जो बताया था कि कहाँ पे बाई करना है और कहाँ तक इसकी प्राइसेस ऊपर जाएंगी जब ये ब्राउनफील्ड रिफाइनरी अपग्रेड पॉलिसी अप्रूव हो जाएगी। तो ये पॉलिसी भी अब जो है अप्रूव हो चुकी है। बाकी डिमांड और सेल्स और डिमांड के भी जो फिगर्स मैंने आपको बता दिए हैं कि लगातार जो इनके अंदर जो डिमांड जो वो बढ़ रही है, और जो इन्वेस्टमेंट चाहिए अपग्रेड करने के लिए वो भी समझे कि कमिटमेंट्स वगैरह जो वो आ रही हैं। तो सारी प्रॉब्लम रिफाइनरी सेक्टर की समझे कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर जो वो सारी सॉल्व हो जाएंगी, और रिफाइनरी सेक्टर जो अपना समझे कि एक जो फ्यूचर जो ग्रोथ है उसके ऊपर जो उस ट्रैक के ऊपर जो वो गामजन हो जाएगा। तो अब हम जब वो चार्ट के ऊपर जब रिफाइनरी सेक्टर को जो बारी बारी से जब देखते हैं, तो पहला जो शेयर है हमारे पास आज की वीडियो के अंदर वो है जी समझे कि रिफाइनरी सेक्टर का जाइंट है हमारे पास अटक रिफाइनरी लिमिटेड। अटक रिफाइनरी को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देखते हैं और साथ ही साथ इसके जो डिफरेंट रेफरेंसेस है वो भी आपको मैं देता रहूंगा। तो ये जो वीडियो है ना हमारी जो 4 हफ्ते पहले की, जिसके अंदर मैंने रिफाइनरी सेक्टर को डिस्कस किया था, और इसके बाद भी जो इंडिविजुअल स्टॉक्स को मैं जो डिस्कस करता हूँ, जहाँ जैसा कि यहाँ पे पीआरएल को डिस्कस किया था, फिर इस वीडियो के अंदर अटक रिफाइनरी को डिस्कस किया था, और फिर जो रैंडम वीडियोस के अंदर भी जो मैं डिफरेंट स्टॉक जो थे रिफाइनरी सेक्टर के, जैसा कि ये जो 10 दिन की पहली वीडियो थी इसके अंदर भी समझे कि ऑलमोस्ट पूरा रिफाइनरी सेक्टर एक्सप्लेन किया था। तो काफी जो डिफरेंट जो स्टॉक है रिफाइनरी सेक्टर के वो मैं मल्टीपल टाइम जो है वो डिस्कस करता रहूँ आप लोगों के साथ। तो जो लोग उनको फॉलो करते हुए आए हैं और उन लेवल्स के ऊपर जिन्होंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है, तो आज इंशाल्लाह वो जो अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर जो मौजूद होंगे। तो ये जी अगर हम अटक रिफाइनरी को चार्ट के ऊपर जब वो देखें, तो इसके अंदर जब लास्ट टाइम मैंने एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी शेयर की थी, तो उस वक्त मैंने बताया था जी कि इस शेयर ने जो यहाँ के ऊपर जो एक पेनेट फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकआउट किया, इसने 890 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद इसका टारगेट जो 1057 रुपए के लगभग होगा, जो कि मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का टारगेट होगा, जो कि ये शेयर अचीव करेगा आने वाले कुछ अरसे के अंदर। तो ये सिग्नल था जी जुलाई 8-9 जुलाई के लगभग का ये सिग्नल था, जिसके फाइनल टारगेट जो वो आज इसने जो 10 अगस्त को अचीव कर लिया है। तो ये मीडियम टर्म का सिग्नल था, 1 महीने के अंदर फाइनल टारगेट जो है ये शेयर अचीव कर चुका है। तो ये सिग्नल मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के साथ जो शेयर की थी, चैनल्स के ऊपर वीडियो मौजूद है अटक रिफाइनरी की, वहां से आप जाके देख सकते हैं। और ये सिग्नल हमारे जो है प्रीमियम ग्रुप का भी था, वो भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जी। ये 9 जुलाई को प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर किया गया था, यही जो है वो 900 रुपए से नीचे नीचे इसके अंदर जो बाइंग रिकमेंड की गई थी 9 जुलाई को, और फाइनल टारगेट 1057 का था, जो कि अगर आप देखेंगे तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्टली उस लेवल को अचीव कर चुका है। तो ये इसके अंदर एक प्रीवियस अपॉर्चुनिटी थी जिसको ये अचीव कर चुका है, और आज मैंने बताया कि समझे कि न्यू एक अपॉर्चुनिटीज का जो दौर शुरू हो चुका है रिफाइनरी सेक्टर के अंदर। तो वो जो आप इसके अंदर जो न्यू एक अपॉर्चुनिटी जो बनी है, तो वो भी जो अभी मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर देता हूँ। तो वो अगर हम देखें तो अभी ये ब्लू कलर के अंदर जो मैं फॉर्मेशन इस शेयर के अंदर जो ड्रा करने लगा हूँ, वो इस शेयर के अंदर जो भी एक न्यू अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस शेयर ने एक आर्क फॉर्मेशन बनाई है। इस आर्क फॉर्मेशन की रेजिस्टेंस इस शेयर के पास 1007 रुपए के लगभग थी। आज ये इस शेयर ने तकरीबन 1000 जो है
₹59 के ऊपर जब क्लोजिंग दी है, जिसके साथ ही जो है ये शेयर जो न्यू ब्रेकआउट अपना जो सक्सेसफुली सबमिट इस शेयर ने जो कर दिया है, और उसके साथ ही इस शेयर के अंदर जो एक न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो बन चुकी है। जिसके बाद अब इस नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का जो फाइनल टारगेट है हमारे पास, वो जी हमारे पास ₹1184 का है। बाकी बाइंग जो है यही कोशिश करें कि इस ब्रेकआउट लेवल के करीब-करीब करें, और अगर जो है ये अगर इसके अंदर मोमेंटम इसी तरह बढ़ा रहता है, अगर इसकी शेयर बैक टू बैक ऊपर की तरफ जब जाती है, तो ज़रूरी नहीं कि ये ₹1184 के ऊपर ही रुकेगा। इसकी प्राइसेज़ जो है वो स्ट्रेट अवे लाइन के अंदर ऊपर की तरफ जो है वो जा सकती हैं। तो उस सिनेरियो के अंदर आप लोगों ने करना ये है कि अगर इसकी प्राइसेज़ जो है वो लगातार ऊपर की तरफ जब जाती हैं, बाज़ औक़ात सिनेरियो बन जाता है जहाँ पे बैक टू बैक अपर कैप लगना जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो अगर उस तरह का सिनेरियो बन जाए, तो फिर जो है ये कि फाइनल टारगेट के ऊपर आप सारी जब वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते हैं, आप जब वो कुछ जो क्वांटिटी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, कुछ क्वांटिटी को आप होल्ड रख लेते हैं, और जितनी देर तक प्राइसेस ऊपर जाती हैं आप उसको होल्ड रखते हैं, और जिस दिन प्राइसेस नीचे गिरना शुरू होती हैं, तो वहां पे आप उसमें से एग्जिट कर जाते हैं। तो इससे आपके प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाते हैं। अटक रिफाइनरी के बाद नेक्स्ट शेयर है जी हमारे पास आज की वीडियो के अंदर, वो है हमारे पास नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड। नेशनल रिफाइनरी को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देखते हैं, तो इसके अंदर जो वो प्रीवियसली अपॉर्चुनिटीज जो है कुछ बनी थी, जो कि मैंने यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जब शेयर की थी, और आपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर समझे कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज बनी थी वो सारी की सारी शेयर की थी। तो जो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो अपॉर्चुनिटी शेयर की थी, उसके अंदर जो मैंने यहाँ पे जी इसके अंदर जो एक अपॉर्चुनिटी शेयर की थी जुलाई के मिड के अंदर ही, जब इस शेयर ने जो ₹395 के ऊपर क्लोजिंग दी थी, और इसका फाइनल टारगेट मैंने दिया था ₹461 का। आज की कैंडल को अगर आप देखेंगे तो उसको भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ जो वो निकल चुका है, और इसने क्लोजिंग दी है ₹492 के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली फाइनल टारगेट जो इसके अंदर इस यूट्यूब चैनल के ऊपर दिया था, उसको ये शेयर अचीव कर चुका है। बाकी अगर हम प्रीमियम ग्रुप की जो बात करें, तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो एक 400 से नीचे बाइंग करवाई थी, जिसका फाइनल टारगेट 436 का था, उसको भी अचीव कर चुका है। और इसके बाद एक फर्दर सिग्नल इसी के अंदर जो शेयर किया गया था लास्ट वीक के स्टार्ट के अंदर, जहां पे जो है ये 450 से नीचे बाइंग करवाई गई थी, जिसका फाइनल टारगेट ₹495 के लगभग था। तो करंट प्राइस जो आज के दिन जो ये 493 के ऊपर आ चुकी हैं, समझे कि उसका भी जो ये शेयर फाइनल टारगेट अचीव कर चुका है। तो ये दो इसके अंदर प्रीवियस अपॉर्चुनिटीज थी, दोनों के अल्हम्दुलिल्लाह 100% ये आपने फाइनल टारगेट अचीव कर चुका है। अब इस शेयर के अंदर आज के दिन जो है एक न्यू अपॉर्चुनिटी बनी है, वो भी यहाँ पे आप लोगों के साथ जो मैं ये ड्रा करके दिखा देता हूँ। ये अपॉर्चुनिटी जो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर्स के लिए है। मीडियम टर्म से मुराद मेरा जी 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने का टाइम फ्रेम है, और लॉन्ग टर्म से मुराद मेरा 2 महीने से जायद का टाइम फ्रेम है। जिन लोगों का होल्डिंग पीरियड इतनी दुरानिये का है, वो लोग इस सिग्नल को कह लें या फिर इस अपॉर्चुनिटी को जो फॉलो कर सकते हैं, इन लेवल्स को फॉलो कर सकते हैं। जिनका होल्डिंग पीरियड शॉर्ट टर्म का है, वो जो है फिर शॉर्ट टर्म के लिहाज से अपनी रिसर्च करें, और उसके ऊपर जो वो अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस शेयर की अगर हम जो बात करें, तो आज के दिन इसके पास जो रेजिस्टेंस थी ₹478 की, आज के दिन इसने अपर कैप के साथ क्लोजिंग दी है ₹492.95 के ऊपर, जिसके साथ ही ये न्यू ब्रेकआउट सबमिट कर चुका है। इसी ब्रेकआउट के ऊपर जो इसके अंदर जो बाइंग बनती है, और जो इसके अंदर फाइनल टारगेट अब एक्सपोज हुआ है, वो ₹694 के लगभग है। समझे कि ₹700 का ही इसके अंदर फाइनल टारगेट है। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 45% से ज्यादा का एक्सपेक्टेड गेन जो वो नजर आ रहा है। और अगर हम इसके अंदर जब वो फर्दर टारगेट्स की बात करें, तो फर्स्ट टारगेट जो है आप इस शेयर के अंदर जब वो 500 का जो है ना हैंडल, वहां पे मे भी थोड़ी सी रिजेक्शन इसको आए, बट उसको अगर ब्रेक करता है तो 525 का फर्स्ट टारगेट शॉर्ट टर्म का समझ लें। उसके बाद जी हमारे पास ₹570 के लगभग इसके अंदर सेकंड टारगेट होगा, और फाइनल टारगेट जो मीडियम टर्म का होगा वो हमारे पास ₹600 के लगभग होगा। और जो हमारे पास लॉन्ग टर्म का टारगेट है वो ₹694 के लगभग है। ये हमारे पास लॉन्ग टर्म का टारगेट होगा इस शेयर के अंदर। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि जब आप फ्यूचर के अंदर हम नेशनल रिफाइनरी को डिस्कस करेंगे, तो जैसा कि ये प्रीवियस ये जो ब्लैक कलर की फॉर्मेशन मैंने बनाई थी, तो आज के दिन उसके टारगेट अचीव हुए। तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम हम नेशनल रिफाइनरी की डिस्कशन करेंगे, तो उस वक्त ये जो भी मैंने ये ब्लू कलर की पर्पल कलर की जो फॉर्मेशन बनाई है, इंशाल्लाह इसके ऊपर जो टारगेट मार्किंग है, उस वक्त देखेंगे कि ये कैंडल्स इंशाल्लाह उन टारगेट्स को भी जो वो अचीव कर चुकी होंगी। नेशनल रिफाइनरी के बाद जी नेक्स्ट शेयर है हमारे पास पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। पीआरएल के अंदर काफी ज्यादा जो है पिछले टाइम के अंदर जो मैंने इसकी डिस्कशन भी बहुत ज्यादा इस चैनल के ऊपर जो वो की है, वो भी यहाँ पे बताता हूँ कि एक तो हमारी जो है इस वीडियो के अंदर किधर गई है जी, एक इस वीडियो के अंदर की थी डिस्कशन, इसी तरह जी इस वीडियो के अंदर भी की थी। फिर जी
इस वीडियो के अंदर दोबारा की थी और ये जब ब्राउन फील्ड को एक्सप्लेन किया था, ब्राउन फील्ड रिफाइनरी को, तो उस वक्त भी जो है इसके अंदर जो मैंने इसका एनालिसिस जो शेयर किया था। तो हर वीडियो के अंदर समझे कि एक न्यू अपॉर्चुनिटी जो है इस शेयर की जो मैं शेयर करता रहा हूँ। तो अगर हम देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी अपॉर्चुनिटीज इस शेयर के अंदर जो है मैंने शेयर की थी, वो सारी की सारी जो आपने अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल टारगेट अचीव कर चुकी है। एक मैंने लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर अपॉर्चुनिटी शेयर की थी, जिसके अंदर बाइंग इसके अंदर 37 रुपए के ऊपर रिकमेंड की गई थी, जिसका फाइनल टारगेट था लॉन्ग टर्म के लिए 60 रुपए 85 पैसे का। ये ब्लैक कलर की फर्स्ट फॉर्मेशन थी और अगर आज के दिन की अगर आप इसकी प्राइसेस देखेंगे तो ये शेयर 70 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म का टारगेट दिया था जुलाई के स्टार्ट के अंदर जो इसके अंदर बाइंग रिकमेंड की थी, और इसका जो टारगेट था इसने जो अगस्त के बिल्कुल बिगिनिंग के अंदर जो वो अचीव कर लिया था। तो समझे कि 1 महीने के अंदर जो लॉन्ग टर्म के भी इसने टारगेट अचीव कर लिए थे। तो ये जो टारगेट्स का जो दुरानिया बताया जाता है, ये एक एस्टिमेट टाइम होता है। बाकी अगर शेयर का मोमेंटम स्ट्रांग हो तो उस दुरानिये से पहले भी जो वो शेयर जब वो अचीव कर लेता है अपना फाइनल टारगेट। तो अगर हम इस लॉन्ग टर्म के शेयर इसकी अपॉर्चुनिटी देखें, जहां पे 37 रुपए के ऊपर इसके अंदर बाइंग रिकमेंड की थी और 60 रुपए का फाइनल टारगेट था, तो उसके अंदर 65% का एक्सपेक्टेड गेन था, जो कि इसने 1 महीने के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल टारगेट अचीव किया था। फिर जब इसके बाद जो है इसके अंदर एक न्यू अपॉर्चुनिटी बनी थी शॉर्ट टर्म के लिए, वो भी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जब शेयर की गई थी, ये जो ब्लू कलर की जो है ना आर्क फॉर्मेशन का इसने ब्रेकआउट किया था। उस वक्त बाइंग इसके अंदर रिकमेंड की थी जब इसने 53 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दी थी इस कैंडल के ऊपर, जुलाई के एंड के ऊपर। उसका फाइनल टारगेट था 66 रुपीज का। परसेंटेज वाइज अगर हम जब वो देखें तो वो भी जो हमारे पास 23 से 25% का गेन था, अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी इसने अचीव किया है। और उसके बाद जो है इसके बाद जब मैंने लास्ट टाइम इसकी डिस्कशन किया तो यहाँ पे ये एक ग्रीन कलर के अंदर इसके अंदर एक न्यू अपॉर्चुनिटी बनी थी, वो भी मैंने डिस्कस की थी, जिनसे ये प्रीवियसली 2-3 अपॉर्चुनिटीज मिस हुई हैं। तो वो इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। उस वक्त बाइंग 66 रुपए के ऊपर रिकमेंड की थी, फर्स्ट टारगेट 70 का ही और फाइनल टारगेट जो 75 से 76 रुपए का था। तो आज क्योंकि ये अपर कैप के ऊपर जब चला गया था, तो फर्स्ट टारगेट समझे अचीव कर चुका है और फाइनल टारगेट 75-76 का जो है ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ये शेयर अचीव कर लेगा। तो ये जो है इसके अंदर जो वो अपॉर्चुनिटी थी। और अगर हम न्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी की बात करें, तो जिनके पास पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस जो 63 रुपए से नीचे का रखे, और न्यू अपॉर्चुनिटी इसके अंदर जो ये जी इसी जो है वीक के स्टार्ट के अंदर जो बनी थी, ये जो समझे कि वीकेंड के ऊपर जो है इसके अंदर जो जुम्मे वाले दिन जब इसने क्लोजिंग दी थी, उस वक्त जो है इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी बनी थी, तो वो जो है समझे कि उसके भी जो ये शेयर जो फाइनल फर्स्ट टारगेट अचीव कर चुके हैं, बाकी सेकंड टारगेट भी इंशाल्लाह अचीव कर लेगा। तो बाकी जब इसके अंदर आपकी फर्दर अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो वो भी इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर आप लोगों के साथ जो शेयर की जाएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो अपडेट्स मार्केट से रिलेटेड और शेयर से मुतल्लिक आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं, वो आप लोगों से जो मिस ना हो। तो अगर हम जब इंडिविजुअल इसकी जो है अपॉर्चुनिटीज की बात कर लें, तो जो हमने प्रीमियम ग्रुप के अंदर शेयर की थी लॉन्ग टर्म के लिए, एक हमने जो सिग्नल दिया था जी ये 40 रुपए से नीचे का, जिसका फाइनल टारगेट 52 रुपए का, ये इसने अचीव किया, 100% सक्सेस रही। फिर जो पीएलएल के अंदर जो जुलाई के एंड के अंदर हमारी बाइंग थी 55 रुपए से नीचे, जिसका 65 रुपए का टारगेट था, वो भी जो ये अचीव कर चुका है। और फिर जो है इसके अंदर जो लास्ट अपॉर्चुनिटी जो शेयर की गई थी, वो थी जी हमारी 60 रुपए के लगभग 72 पे 70 पैसे का इसके अंदर फाइनल टारगेट था। वो समझे कि आज क्योंकि अपर कैप के ऊपर लगा था, तो वो भी समझे कि ऑलमोस्ट जो है ये अचीव कर चुका है। तो ये जो इसके अंदर प्रीवियसली अपॉर्चुनिटीज थी, लास्ट अपॉर्चुनिटी ये जो ग्रीन कलर के अंदर मैंने ड्रा की हुई है, यही बनी है जो कि आज के दिन ही इसके अंदर जो जनरेट हुई है। बट ऑलरेडी जो है इसका समझे कि फर्स्ट टारगेट अचीव कर चुकी है और फाइनल टारगेट जो ये 76 रुपए का होगा। तो जिनके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, जितनी देर तक प्राइसेस इसकी ऊपर की तरफ जब जा रही हैं, आप इसको होल्ड रखें। जिस दिन आप देखेंगे इसके अंदर मैसिव सेलिंग आना जब शुरू हो गई है, तो उस दिन जो है आप इस शेयर के अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग करके इसमें से अपना एग्जिट इख्तियार कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास रिफाइनरी सेक्टर से, और लास्ट शेयर है आज की वीडियो का, वो है हमारे पास सिनर्जी को पाकिस्तान लिमिटेड। सिनर्जी को अगर हम जब देखें तो इसके अंदर भी जो मल्टीपल टाइम अपॉर्चुनिटीज बनी है और शेयर भी की गई हैं, जिसमें अगर हम जब देखें तो एक लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटी बनी थी जब इस शेयर ने कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था 9 रुपए 18 पैसे का, जुलाई के बिगिनिंग के अंदर जो इसने ये जो है अपॉर्चुनिटी इसके अंदर बनी थी, जिसका फाइनल टारगेट 12 रुपए 74 पैसे का था। परसेंटेज वाइज अगर हम जब वो बात करें तो ये जी तकरीबन 40% का जो एक्सपेक्टेड गेन था इसके अंदर। आज के दिन जो इसने क्लोजिंग दिया 13 रुपए 13 पैसे के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली उस फाइनल टारगेटों को अचीव कर चुका है, जो कि लॉन्ग टर्म का जो इसके अंदर जो वो टारगेट था। उसके बाद दो इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज बनी है शॉर्ट टर्म के लिए। एक अगर हम देखें तो ये ब्लू कलर के अंदर जो इसने आर्क फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था 11 रुपए 11 पैसे के ऊपर, जिसका फाइनल टारगेट 12 रुपए 36 पैसे का था, उसको इसने अचीव किया है। और उसके बाद अगर हम ये ग्रीन कलर की जो है ये फॉर्मेशन देखें,
तो इसके अंदर जो है इसने एक न्यू ब्रेकआउट सबमिट किया था, ये ₹12.25 के ऊपर, तो जिसका फाइनल टारगेट जो है 13.25 का था, जिसके करीब-करीब प्राइसेज़ जो है वो आ चुकी हैं। तो इंशाल्लाह कल के दिन जो है ये इसका भी जो समझे कि फाइनल टारगेट जो है अचीव कर लेगा। तो लास्ट अपॉर्चुनिटी इसके अंदर यही ये ग्रीन कलर की फॉर्मेशन का ये जो वेज फॉर्मेशन है इसका जब इसने ब्रेकआउट किया है, तो उस वक़्त जो है इसके अंदर जो है लास्ट अपॉर्चुनिटी एक डेवलप हुई थी। तो बाकी जिनके पास पड़ा हुआ है, जितनी देर तक प्राइसेज़ ऊपर की तरफ जा रही हैं, होल्ड रखें। बाकी फ्यूचर के अंदर जब अपडेट इसके अंदर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो शेयर कर दी जाएगी। तो अगर हम प्रीमियम ग्रुप की बात करें, तो उसके अंदर जी हमारी एक जी जुलाई के स्टार्ट के अंदर थी बाइंग, ये ₹9.5 से नीचे-नीचे, जिसका फाइनल टारगेट 12.5 का था, वो भी अचीव इसने कर लिया है। सेकंड जी अपॉर्चुनिटी थी हमारी जुलाई के एंड के अंदर, बाइंग जो है ये 10 से 11 के ऊपर थी, ये 12.35 का फाइनल टारगेट था, तो वो भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर चुका है। और लास्ट अपॉर्चुनिटी ये जो ग्रीन कलर के अंदर जो मैंने डिस्कस की है अभी, तो यही थी हमारे पास इसी वीक का जो है समझे कि ये कल के दिन हमने सिग्नल शेयर किया था। तो ये बाइंग जो ₹12 के लगभग, और फाइनल टारगेट जो है इसका जी ₹12.86 का सेकंड टारगेट, ₹13.32 का फाइनल टारगेट है। तो आज के दिन जो इसने हाई लगाया वो ₹13.13 का है, और अपर कैप के के ऊपर जब वो रुक गया तो समझे कि अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल टारगेट इस अपॉर्चुनिटी का भी जो ये शेयर अचीव कर चुका है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो अब ये जो पॉलिसी वगैरह जो अप्रूव हुई है, गनवर ग्रुप की तरफ से इन्वेस्टमेंट आई है, और जो ये जो सेल्स के जो डाटा आए हैं, जहाँ पे सेल्स जो है लगातार बढ़ रही हैं, तो इसके ये सारी चीज़ें जो अब मार्केट में अब आ गई हैं ना, अब आपको हर कोई जो है रिफाइनरी सेक्टर जो है रिकमेंड करता हुआ नज़र आएगा। बट समझे कि जो बड़ी बात होती है वो ये नहीं होती कि जब ये सारा डाटा आपके पास आ जाता है तो आप उस वक्त इन्वेस्टमेंट करें। वहां पे जो स्मार्ट मनी होती है वो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जो है वो चली जाती है जब ये सारा डाटा पब्लिकली आ जाता है। और स्मार्ट मनी जो है उनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट जी 1 महीना पहले से ही जब वो आना शुरू हो गई थी, और जब जब स्मार्ट मनी की तरफ से जब एंट्री की गई है, तो हमने भी एग्जैक्टली उसी उसी वक्त जो है ये समझे कि ये जितने भी रिफाइनरी सेक्टर के 4 शेयर थे, तो हर शेयर के अंदर 3 से 4 हमने जो ट्रेड लिए हैं आज तक, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी जो वो सक्सेसफुल रही हैं। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि हम स्मार्ट मनी की मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर रहे थे चार्ट के ऊपर, और उनके साथ ही हम जब एंट्री की तरफ जब वो जा रहे हैं। और आज जब यहाँ पे समझे कि ये सारा डाटा रिलीज हो चुका है, पब्लिक के अंदर ये खबरें आ चुकी हैं, तो आप समझे कि ऑलमोस्ट हमारे जो फाइनल टारगेट थे उनके पास जो प्राइसेस है आ चुकी हैं। और जैसे ही अब कोई न्यू अपॉर्चुनिटी बनेगी तो इंशाल्लाह हम उनके ऊपर भी जब वो न्यू ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो बाकी दोस्तों, अगर तो आप लोगों को जो इन शेयर्स के अंदर मैंने लेवल्स बताए हैं, इनको अगर आप खुद से फॉलो कर सकते हैं, वेल एंड गुड, आप इनके ऊपर जब ट्रेड करें इंशाल्लाह अच्छा सा जो गेन बनाएंगे। बट अगर आप लोग ये सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर सकते, और आप लोग एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर हैं, जहां पे आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेस ऊपर जाने लगे तो टाइम से पहले ही समझे कि आपको बाई का सिग्नल मिल जाए, बताया जाए कि कहाँ पे आपने बाई करना है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट क्या होंगे। और इसी तरह अगर किसी शेयर की प्राइसेस नीचे गिरने लगे तो आपको सेल का सिग्नल दे दिया जाए, और साथ में बताया जाए कि प्राइसेस नीचे कहाँ तक गिरेंगी। और इसी तरह जो है वो अगर आप सीखना चाहते हैं कि ये खुद से एनालिसिस किस तरह किया जाता है, तो अगर आप ये सारी सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। हमारे प्रीमियम ग्रुप जो है वो आप जस्ट साल में एक दफा ₹6000 पे करके पूरे साल के लिए आप इनकी एक्सेस जो है वो ले सकते हैं, जिसके इस ₹6000 के अंदर आपको जो हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी एक्सेस 1 साल के लिए, स्विंग ट्रेडिंग जो ग्रुप है उसकी एक्सेस 1 साल के लिए, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप है उसकी एक्सेस जो है 1 साल के लिए इसी ₹6000 के अंदर जो मिल जाएगी। बाकी इन जो है ग्रुप्स की जो अचीवमेंट थी वो सारी जो वो आज इस वीडियो के अंदर जो मैंने आप लोगों के साथ जो वो शेयर किए हैं, तो समझिए कि अल्हम्दुलिल्लाह 100% ही अभी तक जो सक्सेस रही है रिफाइनरी सेक्टर के अंदर। और दूसरे जहाँ जहाँ पे भी हम ट्रेड करते हो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी जो हमारी सक्सेस रेशियो जो है वो रहती है। और इसी तरह जो हमारा जो कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है उसकी भी एक्सेस आपको इसी ₹6000 के अंदर मिल जाएगी। जो लोग भी इंटरेस्टेड हों, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके फर्दर डिटेल्स आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज की ले सकते हैं। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आज की भी पसंद आई होगी आपको। वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है, ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल रिसर्च कर लेनी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।